क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट टेंजेंट्स टू द कर्व at points where x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। तो कर्व की इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके ऊपर निकलता है? पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट दिया हुआ है एट x इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 पुट कर दिया, 84 आ गया। फिर दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू -2, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट x -2, तो ये भी 84 आ गया। स्लोप बराबर है, दो टेंजेंट हैं, दोनों का स्लोप बराबर है। मतलब टेंजेंट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, फिर ना दोनों का स्लोप बराबर है स्ट्रेट लाइंस का। तो स्लोप जब सेम होंगे तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। तो देयरफॉर टेंजेंट्स आर पैरेलल, क्योंकि स्लोप सेम है। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाई इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वेशन है कर्व की। तो डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स, 3x² आ गया। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट। तो कैसे लिखना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? 3x²। तो बाई कोऑर्डिनेट मान लो पॉइंट x कॉमा वाई है, यहाँ पर सिंपल ले लो। तो बाई कोऑर्डिनेट बाई हुआ, तो 3x² इक्वल टू बाई। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी बाई इक्वल टू है, ये भी बाई इक्वल टू, तो x³ इक्वल टू 3x² हो गया। तो इधर कर लिया, कॉमन आ गया, x की दो वैल्यू आ गई, 0,3। अब बाई की वैल्यू हमारे पास कर्व्स की इक्वेशन से आएगी हमेशा। तो बाई इक्वल टू x³ है, x0 पुट किया, y भी 0, x3 पुट किया, तो 27। तो पॉइंट्स क्या बन गए? 0,0 एंड 3,27। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसी तरह पॉइंट फाइंड करने हैं एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल क्वेश्चन है। तो पॉइंट मान लो यहाँ पर x1 y1, तो ये इक्वेशन है कर्व की। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² का 2y, फिर y का भी होगा dy ओवर dx, x का विद रिस्पेक्ट टू x1, 3 कांस्टेंट है इसका 0। तो यहाँ से dy ओवर dx आप निकाल सकते हो, ये आ गया 1 - x ओवर y। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy ओवर dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर किस पॉइंट के ऊपर निकालना है? x1 y1, पॉइंट के ऊपर हमेशा 1 - x1 ओवर y1, ये बन गया। अब ये चीज़ किसी के बराबर होगी तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी हमें, x1 की या y1 की, किसी की, पर x1 की वैल्यू आती है यहाँ से हमेशा। तो क्या लिखा है आगे? टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। व्हाट टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका पहले भी हम कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जब टेंजेंट x एक्सिस की पैरेलल होगा तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है और x एक्सिस स्लोप होता है 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। तो x एक्सिस का स्लोप 0 है, तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होगा, कोई एंगल नहीं बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, 0 एंगल होगा, m इक्वल टू tan 0। तो ये 0 के बराबर आ गया। तो याद रखो, वैसे ही जब टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस हो तो टेंजेंट का स्लोप 0 के बराबर आएगा हमेशा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x1 की वैल्यू आ गई। अब y1 कर्व से आएगा, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व? पहले इसको लिखो, फिर x1 y1 उसके ऊपर लाई करो ये। तो x1 की जगह आप 1 पुट कर दो, तो y1 स्क्वेयर 4 आ गया, तो y1 प्लस माइनस 2 आएगा। तो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? x1 1, y1 1, 2 एंड 1, -2। वही प्रोसीजर है, सारे तरीके सेम है। फाइंड द इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की। पॉइंट दिया हुआ एट पॉइंट फॉर कर्व। तो नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए और पॉइंट तो है हमारे पास। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए सारी चीज़, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy ओवर dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट के ऊपर। व्हाट इज द पॉइंट? am² am3। तो x की जगह am² पुट करेंगे और y की जगह am3। तो ये हमारा आ जाएगा 3m/2। पर हमें इक्वेशन टेंजेंट की नहीं, नॉर्मल की चाहिए। तो स्लोप भी नॉर्मल का निकालना है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल? डायरेक्ट नहीं आता है, हमेशा टेंजेंट के थ्रू मिलेगा।
तो इक्वल टू क्या होता है -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 ओवर दिस, तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो पॉइंट हमारे पास है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने निकाल लिया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये x1 y1 की जगह काम करेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म में बनेगी इक्वेशन। तो y माइनस y1 इक्वल टू m, दिस इज m स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये 3m क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आया करके ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। ये भी उसी तरह, तो पॉइंट मान लो आप x1 y1, पॉइंट हमें निकालना ही पड़ता है, चाहे पूछा है चाहे नहीं। इक्वेशन पूछिए तो पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, स्लोप भी और पॉइंट भी। तो दिस इज़ द कर्व, डी वाई ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, नहीं दिया हुआ तो x1 y1 मानेंगे हमेशा, तो x की जगह x1 ये आ गया। अब ये चीज़ किसी के बराबर होगी तो x1 की वैल्यू आएगी, अब किसके बराबर होगी आगे लिखा हुआ ये, आगे ये चीज़ है विच आर पैरेलल टू द लाइन। अब गिवन लाइन क्या है, अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से काम नहीं चलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 ओवर दिस, तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब ये लाइन दी हुई है, दिस इज़ द लाइन, तो लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बटे कॉफिशिएंट ऑफ y, -1 ओवर 14। तो ये जो लाइन दी हुई है इसका स्लोप आ गया। और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, नॉर्मल्स टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो नॉर्मल है डेट इज पैरेलल टू दिस लाइन। सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, जो दी हुई लाइन है, नॉर्मल भी लाइन होती है, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। तो दो लाइन है, एक नॉर्मल है एक गिवन लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, पता है आपको, m1 इक्वल टू m2। तो नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो हमारे पास आ चुका है, -1 ओवर 3x1² प्लस 2, और इक्वल टू ये इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, -1 ओवर 14। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 की वैल्यू मिल जाएगी +-2। फिर कर्व में पुट करके y1 की वैल्यू ले लेंगे। कर्व की इक्वेशन है x1 y1 करके वो लाई करना पहले, फिर x1 की जगह 2 पुट करेंगे, फिर x1 की जगह -2 पुट करेंगे, तो 2 पॉइंट बन गए 2,18 एंड -2, -6। तो अब हमें सिर्फ पॉइंटों से काम नहीं चलेगा, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की, तो आ जाएगी। तो पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म में, तो व्हाट इज़ द पॉइंट, पहला पॉइंट ले लो 2,18 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल सीधा ये स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो नॉर्मल का स्लोप वही होगा जो लाइन का है, तो क्या है लाइन का स्लोप, -1 ओवर 14। अगर आप यहाँ x1 की वैल्यू पुट कर दें जो हमारे पास आई है, 2 पुट करें चाहे -2, तब भी -1 ओवर 14 आएगा। तो -1 ओवर 14 है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो व्हाट इज द इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, 14 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, दो इक्वेशनें बन जाएंगी, -2, -6, और तो स्लोप वही रहेगा -1 ओवर 14। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का सवाल इस एक्सरसाइज के आता है। ये पॉइंट फाइंड करने को आते हैं, ये इक्वेशन बनाने को आती है, ठीक है। तो ये टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है, तरीका एक ये सबका। सभी स्टूडेंट्स करके भेजें काम रेगुलर, अभी काम नहीं आ रहा है, कल जो भेजा वो नहीं आया, परसों भेजा वो नहीं आया। ओके।